हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जो कि है सरफेस एनर्जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एनर्जी का मतलब होता है सरफेस का एक्सटेंड करने की जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का मतलब है कि सरफेस हमने देखा था, ठीक है, सरफेस के इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितनी वर्क डन किया जाता है, जितना वर्क किया जाता है उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। आप इसको लिखोगे द वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और एक्सटेंड द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड ऑफ यूनिट एरिया बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यहाँ पर इसकी जगह में हम लिखेंगे लिक्विड, यानी कि लिक्विड की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितनी वर्क डन जरूरी होती है, जितना एनर्जी जरूरी होता है उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और ये कितना इंक्रीज करेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फिगर से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक कंटेनर है जो कि कुछ इस तरीके का है और इसका नाम है ABCD, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो CD वाला वायर है ये मूवेबल है, यानी कि आप यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हो। तो ये इंक्रीज होकर के क्या बनाता है, एक नया लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं EF। तो ये जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इस सरफेस एरिया का जो एरिया इंक्रीज हुआ है इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि हमने क्या किया है, कि इस तरीके के एक कंटेनर को लिया है और इसको हमने डाला है सोप के सोल्यूशन में। सोप के सोल्यूशन का मतलब है कि सोप का जो झाग बना लिया है वो उसके अंदर डालने के बाद यहाँ पर क्या बन गया है, एक जो झाग बन जाता है उसका एक फुहारा बन जाता है, वो आ गया है। अब इस चीज को जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो फुहारा है ये भी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एंड बड़ा एरिया ले लेता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने सरफेस को बढ़ाया है। तो सरफेस को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ लगी होगी उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और ये चीज आपने कभी ना कभी किया ही होगा। इस चीज को हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क किया गया है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट, यानी कि जो पुल करते हैं, हम खींचते हैं, उसके अगेंस्ट जो वर्क किया गया है वो। कंसिडर अ सोप सोल्यूशन फिल्म कंटेन्ड इन अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ABCD। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं कि एक सोप का फिल्म है, यहाँ पर ABCD नाम है जिनका, और जो साइड CD जो था वो मूवेबल था, यानी कि वो मूव कर सकता है, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म ऑफ द मूवेबल वायर हैज टू बी पुल्ड फ्रॉम पोजीशन CD टू EF। तो यहाँ पर इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, CD से EF की और इंक्रीज करना होगा, ठीक है। CD से ये कहाँ पड़ जाता है, EF पे चला जाता है। Hence some work has to be done against the surface tension। जिसके कारण से क्या होता है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या होता है, यहाँ पर वर्क हो रहा होता है। सरफेस एरिया क्या करता है, एरिया को इंक्रीज करता है, लेकिन सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी का वो होता है वर्क डन बाय एरिया। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो रहा है, E/S, और यहाँ पर एरिया कितना है, L/B। तो वर्क डन का क्या होता है, यूनिट डाइन सेंटीमीटर होता है और एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर से कट जाएगा और बचेगा क्या, डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये होता है सरफेस एनर्जी का यूनिट। और ये जो डाइन पर सेंटीमीटर हमने कहाँ पर देखा था, सरफेस टेंशन का भी यूनिट देखा था। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन जो होता है सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, जो कि होता है डाइन पर सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सरफेस एनर्जी क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।